बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम ख़बरें हैं जो कि आज के व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर करनी है और ये अहम ख़बरें आज अदालतों से हैं। इमरान ख़ान साहब को आज इस्लामाबाद की अदालतों से कुछ बड़े रिलीफ़ मिले हैं। ख़ास तौर पर जो इमरान ख़ान साहब की तकरीर नशर करने पर जो पाबंदी लगी थी, इस मामले पर भी एक बड़ा रिलीफ़ जो है वो मिला है अदालतों में। वैसे ही इमरान ख़ान साहब के रोज़ाना आप समझ लें कि दर्जन नहीं तो जो है वो कम से कम 6 केस तो जो है वो लाजमी होते हैं। इसकी कुछ तफसीलात हैं, वो एक तो मैंने आपके सामने शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज इमरान ख़ान साहब को इस्लामाबाद की 3 अदालतों से बड़े जो रिलीफ़ हैं वो मिले हैं। इसके अलावा मज़ीद भी हैं, लेकिन सबसे पहले ये 3 अदालतों से जो रिलीफ़ है वो मैं सामने रख दूँ। सबसे पहला तो जज ज़ेबा चौधरी जो तौहीन अदालत वाला मामला था इस्लामाबाद की F8 कचहरी, यहाँ से एक इमरान ख़ान साहब को रिलीफ़ ये मिला कि आज इमरान ख़ान साहब की यहाँ पर हाज़िरी थी। इमरान ख़ान साहब जो थे वो आज भी अदालत में पेश नहीं हुए और इस पर हुआ ये कि हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने जो है वो इस दरख्वास्त को मंजूर किया। और दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद की ही हाई कोर्ट जो है, यहाँ पर इमरान ख़ान साहब की अबूरी ज़मानत का जो केस था वो था और इसमें भी ये हुआ कि इमरान ख़ान साहब की जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो मंजूर हुई और ज़ाहिर सी बात है मज़ीद आगे जो अबूरी ज़मानत है वो एक्सटेंड हुई है। फिर इसके अलावा इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत में भी इमरान ख़ान साहब के से रिलेटेड बुनियादी तौर पर इक़दाम कत्ल और 302 से रिलेटेड ये केस था, जिसमें इमरान ख़ान साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर हुई है। तो ये इस्लामाबाद की 3 अदालतें थीं जहाँ से, तो ये बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद की अदालतें थी जहाँ से इमरान ख़ान साहब की आज ये जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें हैं वो मंजूर हुई हैं। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में भी इमरान ख़ान साहब के हवाले से ही एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी और जो पाबंदी इमरान ख़ान साहब की तकरीरों के ऊपर लगाई गई थी, इन तकरीरों को नशर करने या बयानात को नशर करने के हवाले से पैमरा की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था मुख्तलिफ़ TV चैनल्स को, इस नोटिफिकेशन को भी इमरान ख़ान साहब जो चैलेंज किया था वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल किया गया है। ना सिर्फ मुअत्तल किया गया है बल्कि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट ने एक हायर बेंच को या लार्जर बेंच कह ले उसको रिकमेंड किया है, क्योंकि इससे पहले जज साहब के रिमार्क्स आ गए थे कि इस तरह से इंडिविजुअल के ऊपर जो पाबंदी है वो लगाना जो है वो क्या ठीक होगा, और इसके ऊपर फिर फैसला महफूज हुआ था और फिर उसके बाद अदालत ने इस फैसले को सुनाया। तो बहरहाल ये जो पाबंदी थी इमरान ख़ान साहब पर कि उनकी तकरीरें जो है वो नशर नहीं की जा सकती, ये पाबंदी अब उठ चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो नोटिफिकेशन था ये मुअत्तल कर दिया है और नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर बुलाया भी गया है पैमरा को, ताकि वो जो लार्जर बेंच होगा उसे आकर ब्रीफ कर सके कि ये जो पाबंदी है वो क्यों लगाई गई। फिर इसके अलावा नाजरीन आज एक और जो चीज़ हुई वो ये कि इमरान ख़ान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है और ये दायर लाहौर हाई कोर्ट में ही इमरान ख़ान साहब की जानिब से की गई है। और इसमें मामला कुछ इस तरीके से है कि इमरान ख़ान साहब के जो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए थे, इसके अगेंस्ट जो है वो बुनियादी तौर पर यह दरख्वास्त दी गई है। इसमें हुआ कुछ ऐसे था कि इमरान ख़ान साहब के इससे पहले भी और फवाद चौधरी साहब के भी वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। तो इसमें जो मौक़िफ़ अपनाया गया कि क्योंकि फिर उस मामले को अदालत में हाई कोर्ट में आके चैलेंज किया गया था और फिर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, तो ये बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट के उन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन दोबारा ये जो तौहीन अदालत केस में जो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं वो जारी नहीं कर सकता, तो इसलिए उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, उनको नोटिस दिए जाएँ। तो ये इमरान ख़ान साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट में ही जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है। तो ये बुनियादी तौर पर आज हुआ है। आज नैब की तलबी भी थी, जो G6 नैब हेड क्वार्टर्स हैं, इमरान ख़ान साहब आज जो है वहाँ पर पेश नहीं हुए। तो बहरहाल वहाँ से दोबारा कोई नोटिस जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन ये पहला नोटिस था नैब का। असल में कोर्ट के अंदर ये मामला नहीं गया था, तोशा खाना का ही ये मामला था, लेकिन नैब का नोटिस था। लेकिन इसमें प्रोबेबली ये हो जाएगा कि नैब एक और नोटिस इमरान ख़ान साहब को तलबी का जो है वो जारी करेगा। तो ये ओवरऑल आज की सिचुएशन रही। इमरान ख़ान साहब को जो कानूनी महाज के ऊपर जो चैलेंजेस थे उनका सामना रहा। इसके अलावा नाज़रीन
नाज़रीन आज एक और अहम मामला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। पंजाब की जो निगरान हुकूमत है वहाँ से बड़ा अचानक एक ये जो डिसीजन है वो आया है, और डिसीजन ये है कि जो दफ़ा 144 नाफिज की गई थी वो नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया गया है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से चैलेंज कर दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में ही दरख्वास्त लेकर तो वो कल गए थे, लेकिन इसके ऊपर समाअत आज हुई। तो इस पर जब मुतलका इंतज़ामिया को बुलाया गया तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमने जो ये नोटिफिकेशन है दफ़ा 144 नाफिज करने का वो वापस ले लिया, और जो रीज़न बताई वो ये जी कि औरत मार्च भी था, रैली भी थी, तो इस वजह से दफ़ा 144 जो है वो हमने नाफिज की। बहरहाल कल इनका ये कहना था कि एक हफ़्ते तक ये दफ़ा 144 नाफिज रहेगी, क्योंकि PSL मैचेस जो हैं वो चल रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर इससे ये भी प्रूव होता है कि असल मकसद ये नहीं था, असल मकसद इमरान खान साहब की रैली थी और उनको इलेक्शन कैंपेन ना करने देना था। इसके ऊपर आज ये भी हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो वफ़द है वो इलेक्शन कमीशन भी आया है, और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया है कि निगरान सेटअप जो है वो उन्हें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दे रही। तो बहरहाल 144 के तहत जो एक नफाज किया गया था पंजाब में वो भी लाहौर में वापस जो है वो ले लिया गया है। फिर इसके अलावा आज इमरान खान साहब की कुछ सहाफ़ियों से अहम मुलाकात भी हुई है, और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। इमरान खान साहब ने तमाम सहाफ़ियों को, एक तो कुछ जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनका ख़ुद ये कहना है कि इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, हालांकि इतना दबाव उनके ऊपर जो है वो डाला जा रहा था। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं फिर से अपने जलसों के लिए और इलेक्शन कैंपेन के लिए निकल रहा हूँ। इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे, जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है उस तमाम तर दबाव को वो मुस्तरद कर रहे हैं। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज ये भी इंकशाफ किया कि अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आर्मी चीफ़ से मुलाकात की ख्वाहिश का कभी जो इजहार है वो नहीं किया गया, और इस हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं वो एक प्रोपेगेंडा भी है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये चीज़ भी कही अपने कारकुनान को भी कि आप डटे रहें, इलेक्शन जो हैं वो ज़रूर होंगे, और इलेक्शन में जो कामयाबी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगी। आज नाज़रीन हुकूमत की तरफ से सेक्रेटरी ख़जाना का जो एक वफ़द था वो इलेक्शन कमीशन में आया। इसके अलावा जो इंतखाबात होने हैं फ़ंड्स के हवाले से ये वफ़द की मुलाकात थी। तो इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखता चलूँ तो सेक्रेटरी ख़जाना का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ंड उनसे मांगे गए हैं उनसे उनको इनकार नहीं है। बहरहाल हमने कुछ अपने उनके सामने इसको जो उन्होंने हमसे फ़ंड मांगे हैं इसके ऊपर नज़रसानी करने के लिए कहा है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो नज़रसानी करने के बाद दोबारा हमसे फ़ंड मांगेगा, और ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है कि फ़ंड देने से हमने कभी भी इनकार जो है वो नहीं किया। तो इसलिए फ़ंड की हद तक जो मामला है वो तो अब हल होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो पहले कहा जा रहा था कि शायद फ़ंड्स रोक लिए जाएँ, तो सेक्रेटरी दाखिला का ये जो सेक्रेटरी ख़जाना का जो ये बयान है ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। उन्होंने कहा है कि फ़ंड्स का जो है वो हमने कभी भी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए फ़ंड से कभी जो इनकार है वो नहीं किया। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।